भारत की अंतरिक्ष ताकत पर अब एक बड़ी साजिश देखने को मिल रही है। जी हां, देश को चंद्रमा से लेकर अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली संस्था इसरो को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी एक ईमेल के जरिए भेजी गई है, जिसके बाद बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय में हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई और धमकी भेजने वाले की पहचान के लिए जांच तेज कर दी गई है। सवाल यह है कि आखिर भारत की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्था को निशाना बनाने की कोशिश किसने और क्यों की है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश की अंतरिक्ष उड़ान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो अब एक नई चुनौती का सामना कर रहा है। इस बार चुनौती तकनीकी नहीं बल्कि सुरक्षा से जुड़ी हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बेंगलुरु स्थित मुख्यालय को गुरुवार को ईमेल के माध्यम से बम की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद पूरे परिसर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। पुलिस के अनुसार ईमेल इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण के कार्यालय को भेजा गया था। सूचना मिलते ही इसरो प्रशासन ने बिना समय गंवाए इसकी जानकारी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को दी। इसके बाद पुलिस दल, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और खुफिया एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर पहुंची हैं। प्रारंभिक जांच में किसी प्रकार का विस्फोटक नहीं मिला, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस धमकी को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसरो सिर्फ एक वैज्ञानिक संस्था नहीं बल्कि भारत की रणनीति और तकनीकी क्षमता का प्रतीक है। चंद्रयान मिशन हो, मंगलयान की ऐतिहासिक सफलता, आदित्य L1 के जरिए सूर्य का अध्ययन या फिर छोटे और बड़े उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण, इसरो ने दुनिया में भारत की अलग पहचान बनाई है। ऐसी संस्था को धमकी मिलना केवल एक सुरक्षा मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक धमकी वाला ईमेल किस IP एड्रेस से भेजा गया है, किस सर्वर का इस्तेमाल हुआ है और क्या इसमें किसी फर्जी पहचान का सहारा लिया गया है, इसकी तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं यह किसी शरारती तत्व की हरकत है, किसी साइबर गैंग की साजिश है या फिर किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा। इसरो ने आधिकारिक रूप से कहा कि सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं, सामान्य कामकाज जल्द शुरू हो जाएगा। इस घटना से बेंगलुरु शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बेंगलुरु IT हब होने के साथ साथ कई रक्षा और वैज्ञानिक संस्थाओं का भी केंद्र है। पुलिस का कहना है कि धमकी ईमेल की जांच साइबर एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। ऐसी धमकियां कई बार झूठी भी होती हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर कोई भी जोखिम नहीं लिया जा रहा है। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इसरो परिसर की निगरानी और बढ़ा दी है। मुख्यालय में आने जाने वालों की जांच और कड़ी कर दी गई है। पहचान पत्र की सख्ती से जांच की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। जांच एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि कहीं पहले भी इसी तरह के ईमेल किसी अन्य सरकारी संस्थान को तो नहीं भेजे गए थे। अगर ऐसा है तो इन मामलों के बीच कोई समानता है या नहीं, इसकी भी पड़ताल की जाएगी।